साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। साथियों, आज हम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हिंदी के साहित्यकारों पर चर्चा करेंगे। हिंदी की लगभग प्रत्येक परीक्षा में साहित्य अकादमी पुरस्कार से एक प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। यहाँ इस चर्चा का उद्देश्य है कि जिन भी साहित्यकारों को पुरस्कार प्राप्त हुआ है, आप उनकी उस रचना को जान लें, उसके वर्ष को जान लें, साथ ही साथ उस रचना की विधा को भी जान लें। तो यहाँ चर्चा के कई फायदे हैं। रचनाकार और रचना का नाम भी जान जाएंगे आप, चूंकि महत्वपूर्ण रचना है, परीक्षा की दृष्टि से भी वो महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ऐसे में यह आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। कोशिश होगी हमारी कि बहुत तेजी से हम चलें और आपका कम से कम समय इसमें व्यय हो। आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले साहित्य अकादमी की चर्चा शुरू करते हैं कि साहित्य अकादमी आखिर है क्या। साहित्य अकादमी संस्था की स्थापना 12 मार्च 1954 को हुई थी। साहित्य अकादमी की स्थापना 12 मार्च 1954। तेजी से चलना है, इसलिए आप थोड़ा सा एकाग्र रहेंगे, निगाह लगा कर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साहित्य अकादमी की स्थापना 12 मार्च 1954 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रशेखर कंबार। ठीक, पुरस्कार में क्या मिलता है? पुरस्कार में 1 लाख रुपए और ताम्रपत्र मिलता है। पुरस्कार किसको किसको मिलता है? 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भारतीय भाषाओं के साथ 2 और भाषाओं यानी अंग्रेजी और राजस्थानी 2 और भाषाओं को मिलाकर 24 भाषाओं में प्रत्येक वर्ष सर्वश्रेष्ठ कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। प्रथम बार यह 1955 में दिया गया। अब आइए, चूंकि यहाँ हमारा विशेष संबंध हिंदी के साहित्यकारों से ही है, हिंदी भाषा के लेखकों से ही है, हिंदी भाषा के ही विद्वानों से है, तो हिंदी की को हमने यहाँ लिखा है और हिंदी पर चर्चा तेजी से शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 1955 में साथियों 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला था उनकी काव्यकृत हिमतरंगिणी के लिए। माखनलाल चतुर्वेदी को मिला किस कृति पर? हिमतरंगिणी पर। यह क्या, इसकी विधा क्या थी, इसकी शैली क्या थी? यह उनका काव्य है। ठीक है। दूसरा पुरस्कार देखिए 1956 में। 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल को पद्मावत संजीवनी व्याख्या, यह क्या है? उनका व्याख्या का ग्रंथ है। यह उनकी क्या है? पद्मावत की संजीवनी व्याख्या है, उस पर इनको मिला। अब आइए तीसरा देखते हैं 1957 में आचार्य नरेंद्र देव को मिला बौद्ध धर्म दर्शन। यह उनका दर्शन पर आधारित ग्रंथ है, बौद्ध धर्म के दर्शन पर आधारित ग्रंथ है। 1958 में राहुल सांकृत्यायन जी को मिला। राहुल सांकृत्यायन जी को मध्य एशिया का इतिहास, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक मध्य एशिया का इतिहास के लिए मिला। यह एक इतिहास ग्रंथ है। 1959 में रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला संस्कृति के 4 अध्याय। यह भी भारतीय संस्कृति पर आधारित ग्रंथ है, जो 4 अध्यायों में विभक्त है। संस्कृत के 4 अध्याय भारतीय संस्कृति पर आधारित है, दिनकर जी का ग्रंथ है। 1960 में देखिए साथियों, 1960 में सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला कला और बूढ़ा चांद पर। यह उनकी काव्य कृति है। ठीक। 1961 में भगवती चरण वर्मा को मिला भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लिए। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है ये। यहाँ यह ध्यातव्य है। 1961 के बाद साथियों 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा नहीं हुई, अर्थात 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिए गए। 1961 के बाद 1963 में दिए गए। 1963 में देखिए हिंदी में किसको दिया गया? अमृत राय को। अमृत राय को किसके लिए दिया गया? प्रेमचंद कलम का सिपाही। यह इनकी जीवनी है। किसकी? प्रेमचंद जी की जीवनी, उन्होंने जो लिखा था कलम का सिपाही, प्रेमचंद कलम का सिपाही नाम से, उस पर उनको 1963 में मिला। 1964 में मिला अज्ञेय जी को। अज्ञेय जी को मिला आंगन के पार द्वार। यह उनकी काव्य कृति है। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 1965 में डॉक्टर नगेंद्र को मिला। डॉक्टर नगेंद्र को रस सिद्धांत, उनका ये विवेचना ग्रंथ है, उसके लिए उन्हें मिला। 1966 में जैनेन्द्र कुमार जी को मिला उनके उपन्यास मुक्तिबोध के लिए। 1966 में जैनेन्द्र कुमार को उनके उपन्यास मुक्तिबोध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1967 में
1967 में अमृतलाल नागर को अमृत और विष उपन्यास के लिए मिला। ठीक। 1968 में हरिवंश राय बच्चन जी को दो चट्टानें, उनका ये काव्य ग्रंथ है, उसके लिए मिला। 1969 में श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। राग दरबारी उपन्यास कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत ध्यान से देख लीजिए। राग दरबारी किसकी रचना है? ये श्रीलाल शुक्ल की है। उसके लिए 1969 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यह उपन्यास विधा में है। ठीक है। 1970 में देखिए, 1970 में रामविलास शर्मा जी को मिला निराला की साहित्य साधना। यह निराला जी की जो उन्होंने जीवनी लिखी थी, उसके लिए उन्हें 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1971 में नामवर सिंह जी को कविता के नए प्रतिमान, यह इनका आलोचना ग्रंथ है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देख लीजिए। 1971 में नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान आलोचना ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र को बुनी हुई रस्सी, इनका एक काव्य ग्रंथ है, बुनी हुई रस्सी के लिए 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व, जो कि उनका निबंध संग्रह है, 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को उनके निबंध संग्रह आलोक पर्व के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1974 में शिवमंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात, यह इनकी काव्य कृति है, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला गया। अब आइए आगे देखते हैं। साथियों, सन 1975 में भीष्म साहनी जी को उनके उपन्यास तमस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1975 में किसको दिया गया? भीष्म साहनी जी को उनके उपन्यास तमस के लिए। उसके बाद 1976 में देखिए, 1976 में यशपाल को उनके उपन्यास मेरी तेरी उसकी बात के लिए दिया गया। बहुत ध्यान से देखिए, ये रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन रचनाओं से रचनाकार पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको बहुत ध्यान से देख लीजिए। इनकी विधा देख लीजिए। मेरी तेरी उसकी बात किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। 1976 में यशपाल को इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1977 में शमशेर बहादुर सिंह को चुका भी नहीं हूं मैं, यह उनका काव्य ग्रंथ है, उस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1978 में भारत भूषण अग्रवाल को उतना वह सूरज है, उनकी काव्य कृति के लिए मिला। 1979 में सुदामा पांडे धूमिल नाम से जो प्रसिद्ध है, सुदामा पांडे धूमिल को उनके प्रसिद्ध काव्य कल सुनना मुझे के लिए साहित्य अकादमी मिला। साथियों, यहाँ मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ये सुदामा पांडे धूमिल का कल सुनना मुझे काव्य साहित्य अकादमी से जुड़ा प्रश्न 2 बार परीक्षाओं में आ चुका है। मुझे याद है टीजीटी 2005 की परीक्षा में भी यह पूछा गया था, ध्यान से देख लीजिए। 1980 में कृष्णा शोभती जी को जिंदगी नामा जिंदा रुख उनके उपन्यास के लिए मिला। 1981 में त्रिलोचन जी को उनके काव्य संग्रह ताप के ताए हुए दिन, ध्यान से देखिए, ताप के ताए हुए दिन उनका जो काव्य संग्रह है, उस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1981 में मिला। 1982 में हरिशंकर परसाई जी को उनके व्यंग विकलांग श्रद्धा का दौर, किस विधा की रचना है? व्यंग विधा की रचना है। विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग विधा की रचना है, हरिशंकर परसाई जी की है। 1982 में उनको इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी मिला। 1984 में देखिए, 1984 में रघुवीर सहाय को लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह के लिए मिला। लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह जो रघुवीर सहाय जी का है, उस पर उन्हें 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1985 में निर्मल वर्मा को कौवे और काला पानी, ये इनका कहानी संग्रह है, कौवे और काला पानी कहानी संग्रह के लिए 1985 में निर्मल वर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब आइए 1986 में देखते हैं। 1986 में केदारनाथ अग्रवाल को उनके काव्य संग्रह अपूर्वा के लिए मिला। 1987 में श्रीकांत वर्मा को उनके काव्य संग्रह मगध के लिए मिला। यहाँ ध्यान से देखिए, 1987 श्रीकांत वर्मा मगध काव्य संग्रह। ठीक। 1988 में नरेश मेहता जी को उनके काव्य संग्रह अरण्या के लिए मिला, अरण्या। ठीक है। 1989 में केदारनाथ सिंह को
उनके काव्य संग्रह अकाल में सारस बहुत महत्वपूर्ण है। अकाल में सारस के लिए केदारनाथ सिंह जी को 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1990 में शिव प्रसाद सिंह जी को उनके उपन्यास नीला चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1991 में देखते हैं, 1991 में गिरिजा कुमार माथुर को उनके काव्य संग्रह मैं वक्त के हूँ सामने, ध्यान से देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैं वक्त के हूँ सामने, इस काव्य संग्रह के लिए 1991 में गिरिजा कुमार माथुर जी को मिला। 1992 में गिरिराज किशोर को इनके उपन्यास ढाई घर के लिए मिला। गिरिराज किशोर के उपन्यास ढाई घर पर 1992 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1993 में विष्णु प्रभाकर को अर्धनारीश्वर उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1993 में विष्णु प्रभाकर जी को अर्धनारीश्वर उनका जो उपन्यास है उस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1994 में अशोक वाजपेयी को कहीं नहीं वहीं काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1995 में देखें आप, कुंवर नारायण को कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1996 में सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मुझे चांद चाहिए किसकी रचना है? 1995 में ये पूछा जा चुका है टीजीटी यूपी में, ठीक है, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ मित्रों मैं फिर आपको याद दिलाना चाहूँगा जो भी जिन भी रचनाओं पर पुरस्कार मिला हम अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसलिए रचनाएं और रचनाकार का नाम तो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। आगे देखते हैं 1997 में। 1997 में लीलाधर जगूड़ी को उनके काव्य संग्रह अनुभव के आकाश में चांद, अनुभव के आकाश में चांद, लीलाधर जगूड़ी उनको मिला 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। आइए आगे देखते हैं साथियों। 1998 में अरुण कमल को उनके काव्य संग्रह नए इलाके में अरुण कमल 1998, अरुण कमल जी को नए इलाके में काव्य संग्रह पर 1998 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को उनके उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी, किस विधा की रचना थी? उपन्यास विधा की रचना, दीवार में एक खिड़की रहती थी, उसके लिए मिला। सन 2000 में मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं काव्य संग्रह के लिए मिला। 2001 में यह रचना बहुत प्रसिद्ध है, अभी परीक्षा में पूछी जा चुकी है। अलका सरावगी का उपन्यास है कलिकथा वाया बाईपास, ध्यान से देखिए। 2001 में अलका सरावगी को उनके उपन्यास कलिकथा वाया बाईपास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2002 में राजेश जोशी को उनके काव्य संग्रह दो पंक्तियों के बीच में, ध्यान से देखिए, दो पंक्तियों के बीच में काव्य संग्रह के लिए राजेश जोशी को 2002 में मिला। 2003 में कमलेश्वर को उनके उपन्यास कितने पाकिस्तान के लिए मिला। कितने पाकिस्तान भी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2003 में कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए मिला। 2004 में वीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में सृष्टा काव्य संग्रह के लिए मिला। 2005 में मनोहर श्याम जोशी को क्याप उपन्यास के मिला। 2005 मनोहर श्याम जोशी को क्याप उपन्यास के लिए मिला, क्याप, ध्यान से देखिए। 2006 में साथियों ज्ञानेंद्रपति को संशयात्मा काव्य संग्रह के लिए मिला। 2007 में अमरकांत को उनके उपन्यास इन्हीं हथियारों से, इसके लिए मिला, बहुत महत्वपूर्ण रचना है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। 2007 में अमरकांत को इन्हीं हथियारों से उनका प्रसिद्ध उपन्यास है, उस पर मिला। 2008 में गोविंद मिश्र को उनके उपन्यास कोहरे में कैद रंग के लिए गोविंद मिश्र को मिला। 2009 में कैलाश वाजपेयी को उनके काव्य हवा में हस्ताक्षर के लिए मिला। 2010 में देखते हैं। 2010 में साथियों उदय प्रकाश को उनकी कहानी मोहनदास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2011 में काशीनाथ सिंह को रेहन पर रघु, बहुत महत्वपूर्ण रचना है, ध्यान से देख लीजिएगा, काशीनाथ सिंह का उपन्यास रेहन पर रघु, इसके लिए 2011 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2012 में
चंद्रकांत देवताले को उनके काव्य संग्रह पत्थर फेंक रहा हूं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2013 में मृदुला गर्ग को उनके उपन्यास मिलजुल मन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2014 में रमेश चंद्र शाह को उनके उपन्यास विनायक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आइए 2015 में देखते हैं। 2015 में रामदरस मिश्र को उनके काव्य संग्रह आग की हंसी, क्या नाम है, ध्यान से देखिए, आग की हंसी। 2015 में रामदरस मिश्र को आग की हंसी काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2016 में नासिरा शर्मा को उनके उपन्यास पारिजात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2017 में रमेश कुंतल मेघ को विश्व मिथक सरित सागर, जो कि एक इनका समालोचना यानी आलोचना ग्रंथ है, उसके लिए मिला। इसको एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। रमेश कुंतल मेघ को 2017 में उनके समालोचना ग्रंथ विश्व मिथक सरित सागर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2018 में चित्रा मुदगल को उनके उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, ध्यान से देखिए, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए चित्रा मुदगल को 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यह इनका उपन्यास है। आगे देखते हैं 2019 में। 2019 में नंद किशोर आचार्य को उनके कविता छीलते हुए अपने को, उनकी कविता छीलते हुए अपने के लिए, छीलते हुए अपने को, उसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2020 में अनामिका को टोकरी में दिगंत कविता के लिए मिला। यह इनकी एक बहुत लंबी कविता है, टोकरी में दिगंत, उसके लिए अनामिका को 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साथियों, तेजी से हमने 1955 से अब तक जितने भी हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए दिए गए हैं उनको देख लिया। परीक्षा की दृष्टि उपयोगी है। आप इसको वॉकिंग करते हुए, खाना बनाते हुए, आराम करते हुए अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से सुन लेंगे तो निश्चित रूप से याद हो जाएगा। दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यमों से जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमारा सीखना ज़्यादा स्थायी होता है। तो फिलहाल आप अपनी तैयारी करिए, सफल होइए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।